Assalamu alaikum everyone, I am Aksali and I am here to help you learn English in a simple way. Our next tense of the tense series is past perfect tense, and by the end of this video you will know exactly when to use it without getting confused. So let's start with looking at these two sentences और इनमें से डिफरेंस आपने पिक करना है दोनों सेंटेंसेस में से, जिसमें से पहला सेंटेंस है When I arrived, Sarah left और दूसरे नंबर पर है When I arrived, Sarah had left. अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है had जो ऐड हुआ है दूसरे सेंटेंस में, लेकिन उसकी वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया है और ये सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस को सही मानों में रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली इनमें से एक एक्शन पहले हुआ होता है और फिर दूसरा एक्शन होता है, तो इनमें से जो एक्शन सबसे पहले हुआ हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे है कि आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच्ड टीवी। अब यहाँ पे डिनर पहले किया गया है और टीवी बाद में देखा गया है, तो जो पहले पास्ट में हुआ एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके बना है। इसी तरह से शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वॉच्ड टीवी। अब यहाँ पे होमवर्क पहले कंप्लीट हुआ है और टीवी बाद में देखा गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन टिप टू मेक अ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कि जो एक्शन पहले हुआ हो एक दूसरे पास्ट एक्शन से, उसमें हम हमेशा पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला या फॉर्मेट या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि यहाँ हैड है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल एंड शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड नॉट या हैडंट यूज़ करते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ड नॉट लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कि आई हैडंट स्लेप्ट वेल, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, या फिर दे हैड नॉट ईटन लंच। एंड नाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हम हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। इसकी एग्जांपल्स कुछ ऐसी हैं कि हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, या फिर हैड दे अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ना कुछ वर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, नेवर या फिर बिफोर। ये वर्ड्स मोस्टली पास्ट परफेक्ट में बनाए हुए सेंटेंसेस में आते हैं, जैसे यहाँ पर है कि आई हैड ऑलरेडी ईटन, शी हैड जस्ट अराइव्ड, या फिर आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर। तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ शॉर्टकट टू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर टेंस। ये वर्ड्स आपको हेल्प आउट करते हैं इस टेंस को रिकॉग्नाइज करने में। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने वाला है कि ये टेंस एक सिंगल सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है, बल्कि मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ हो रहा होता है जब हम दो पास्ट एक्शंस की बात कर रहे होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि द रोमन्स हैड स्पोकन लैटिन। ये यहाँ पर काइंड ऑफ रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई तो हो रहा है जबकि इसके साथ कोई दूसरा एक्शन मेंशन नहीं किया गया है, और हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को अप्लाई करने के लिए दूसरा एक्शन भी रिक्वायर्ड था। तो अगर इसको एज ए सिंगल एक्शन मेंशन करना है तो इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि द रोमन्स स्पोक लैटिन। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लेट्स टेक अ क्विक क्विज ऑफ यू गाइज। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक विल कम इन द मिसिंग प्लेस। व्हेन आई गॉट होम माई मदर डैश डिनर। डेफिनेटली इट्स ऑप्शन बी विच इज़ हैड कुक्ड। यहाँ पे दो पास्ट एक्शंस की बात हो रही है और जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है, जैसे यहाँ पे मदर ने खाना उसके पहुँचने से पहले ही तैयार कर लिया है, तो वो एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेगा। इस टेंस को याद रखने का सबसे आसान रूल ये है कि पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट को यूज़ करता है। दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू कैन ईजीली गेट योर पास्ट परफेक्ट टेंस डन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। So this is it for today's lesson. Do let me know in the comments what do you think of this video, and if you are new here, please subscribe to my channel to learn English in the easiest way. And of course, don't forget to press the bell icon. Until next time, take care. Bye bye.